हेलो दोस्तों। हमें हमारे अंदर दोस्तों आस्था कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। हमें आस्था में विशेष ध्यान रखना चाहिए। आस्था, प्रेम, सेक्स, रोमांस, इच्छा, ये चीज़ें दोस्तों ध्यान लगाने की हैं। हमें इच्छा, बढ़िया चीज़ों की इच्छा करनी चाहिए। हमें पूरा पूरा ध्यान लगाना चाहिए। और एक और दोस्तों, कामयाब होने का सबसे बढ़िया रास्ता है मेडिटेशन। जो बंदा स्कूलों में पढ़ाया जाता है गलतियां नहीं करो, गलतियां अच्छी नहीं हैं, लेकिन बिजनेस लाइफ में गलतियां करो और गलतियों से सीख लो। और सबसे अच्छा टॉपिक है ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन दोस्तों कामयाब होना है, सबसे पहले मेडिटेशन पर ध्यान देना चाहिए। हमें मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन लाइफ का मूल मंत्र है सक्सेस होने का। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हमें 1 घंटे, आधा घंटा कहीं एकांत जगह पर जाकर वहाँ मेडिटेशन करना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने विचारों को बंद कर देना चाहिए। मन में जो विचार आ रहे हैं ना, उनको बंद करना चाहिए। अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें श्वास पर ध्यान केंद्रित करके हमें अपनी श्वास पर ध्यान देना चाहिए। फिर यही परमात्मा के असली दर्शन होते हैं। जब हमारा ध्यान श्वास पर होता है, हम आँख मीच लेते हैं, जो हमारे सामने जगमगाते तारे नजर आ रहे हैं, वही भगवान है दोस्तों। वही आत्मा का विश्वास है दोस्तों। हमें अगर किसी ने भगवान के दर्शन करने हैं ना, तो हमें ध्यान मुद्रा में होके आंखें मीच करके जो टिकमकाते तारे नजर आ रहे हैं ना हमारी आंखों के सामने, वही भगवान है दोस्तों। भगवान है क्या? ये सारा ब्रह्मांड ही भगवान है। हम भगवान का ही एक हिस्सा है। जैसे मैं आपको कहूँ, एक सेब लेता हूँ मैं, और सेब से एक टुकड़ा आपको देता हूँ। मैं ये बोलूँगा ना, भले लो सर सेब खा लो, यही थोड़ा बोलूँगा भाई अमरूद खा लो, केला खा लो। सेब है तो सेब ही बोलूँगा ना। तो हम भगवान का अंश हैं, या ये कहे हम ही भगवान हैं, तो ये सच्चाई है दोस्तों। हम भगवान का अंश हैं। हमारे अंदर ही भगवान समाये हुए हैं। ये कहते नहीं है मंदिर मस्जिद में क्या लिखा है दोस्तों? मंदिर मस्जिद इसमें कुछ नहीं लिखा। भगवान स्वयं हमारे अंदर समाये हुए हैं। तो सबसे बढ़िया, अगर भगवान के दर्शन करने हैं तो हमें ध्यान मग्न होना चाहिए। हमें विचारों को बंद कर देना चाहिए। बताते हैं एक दिन में हमारे विचार 70-80 हज़ार आते हैं। एक इंसान को एक दिन में 24 घंटे के अंदर 80 हज़ार के आसपास विचार आते हैं। इन विचारों को हमें बंद कर देना चाहिए। हमें अपनी श्वास पर ध्यान देना चाहिए। जब हमारे विचार बंद हो जाते हैं तो हमारा शक्तियाँ हमें पावरफुल होने की मदद करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले है हमारे विचार आना बंद होना चाहिए। हमें स्कूलों में ये समझाया जाता है गलतियां नहीं करो, ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन बिजनेस लाइफ में क्या है, हमें गलतियां करके उससे सीख लेनी चाहिए। दूसरों के अनुभव से हमें सीख लेनी चाहिए। हमें हेल्प बुक रीड करनी चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प बुक रीड करनी चाहिए। इससे हमें दूसरे के अनुभव से शिक्षा मिलती है दोस्तों। हमें अपनी गलतियों से तो सीख लेनी चाहिए, लेकिन दूसरों की गलतियों से भी सीख लेनी चाहिए। हमें मेडिटेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सक्सेस का मूल मंत्र ही मेडिटेशन है। जिसने मेडिटेशन में महानता हासिल कर ली ना, वो समझो सक्सेस हो गया दोस्तों। हमें अपने विचारों को इस तरह कंट्रोल करना चाहिए
कुछ भी हो रहा हो, हम उस विचार को बंद कर दें और जो हम मन के मर्जी के हिसाब से अपने विचार नए ले आए। जिन्होंने विचारों पर कंट्रोल कर लिया, समझो अवचेतन मन पर कंट्रोल कर लिया। हमारे मेरे पशुओं में क्या फर्क है? पशु अवचेतन मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने विचारों को नियंत्रण कर सकते हैं। यही सबसे पावरफुल जो भगवान ने इंसान को दी है। इंसान अपने विचारों को नियंत्रण कर सकता है, तभी तो उन्होंने इंसान ने इतनी सक्सेस हासिल की है। उन्होंने आज इंसान ने आज हवाई जहाज बना दिया है। हम पशु पक्षियों से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। आज इंसान ने व्हाट्सएप बना लिया है, फेसबुक बना लिया है। इंसान ने जितनी 25 साल पहले तरक्की की थी, उससे ज़्यादा तरक्की अब होने लगी। उससे कई गुना तरक्की अभी 4-5 सालों के अंदर अंदर होने जा रही है। दोस्तों यही कारण है सक्सेस का कि हम अपने विचारों को नियंत्रण कर सकते हैं, हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें 4-5 चीज़ें हैं, इन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे अंदर आस्था कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। आस्था, प्रेम, सेक्स, रोमांस, इच्छा, ये सक्सेस के मूल मंत्र है। दोस्तों हमें परमात्मा में अपने आप पर पूरी आस्था होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। हम अगर कोई काम करना चाहते हैं तो हमें जुनून होना चाहिए, भाई ये काम तो मैं करके ही लूँगा। हमें लक्ष्य बड़ा करना चाहिए। कहते हैं दोस्तों, पाँव की मौत और छोटी सोच इंसान को कभी उभरने नहीं देती। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। पाँव की मौत और इंसान की सबसे छोटी सोच ये उभरने नहीं देती। तब तक हमारे लक्ष्य पर, हमारे टारगेट पर लोग हंस नहीं रहे हैं तो समझो टारगेट हमारा छोटा है। हमें बड़ा टारगेट करना चाहिए। कहते नहीं है कि भाई जितनी चादर हो उतने पैर पछाड़ो, ये गलत है दोस्तों। हमें चादर बड़ी करनी चाहिए। हमें चादर बड़ी करने पर विचार करना चाहिए। ये नहीं है भाई चादर छोटी है तो उसी में गुजारा करेंगे, नहीं। हमें चादर बड़ी करनी चाहिए। हमें हमारे माइंड को बोलना चाहिए भाई चादर किस तरह बड़ी हो सकती है। हमारा माइंड एक पावरफुल टूल है, एक शक्ति है हमारा माइंड, जो हमें रास्ता दिखाता है। इस धरती पर सबसे शक्तिशाली कोई है तो वो है सबकॉन्शियस माइंड। तो दोस्तों हमें ये नहीं कहना चाहिए भाई ये मैं नहीं कर सकता। हाँ मैं कर सकता हूँ, इसको किस तरह कर सकता हूँ, ये हमारे अंदर आदत होनी चाहिए। एक बार एक खिलाड़ी था, उनके गुरु ने, उसके पिताजी ने एक बार उसको एक टी शर्ट दी। जा भाई ये टी शर्ट 100 रुपये की नई टी शर्ट आती है, तू इसको 100 रुपये में सेल करके जा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से, सुबह गया था शाम तक बड़ी मुश्किल से वो टी शर्ट 100 रुपये में बेच दी। तो शाम को घर आया, बोला पिताजी मैंने ये टी शर्ट बेच दी है। उसके पिताजी ने शाबाशी दी। 2-4 दिन के बाद उसके पिताजी बोले, लो भैया यही टी शर्ट 200 रुपये में बेच कर आप। तो उन्होंने क्या किया, भाई ये 100 की टी शर्ट है 200 रुपये में कैसे सेल होगी। तो उन्होंने ये नहीं कि सोचा भाई ये तुझसे नहीं होगा। उन्होंने सोचा मैं करके रहूँगा इसको, किसी भी तरह मैं इसको करके रहूँगा। तो दोस्तों वो अपने माइंड को जोड़ देता रहा, ये किस तरह होगा। तो आखिर में उसके माइंड को एक आइडिया आ गया। एक सेलिब्रिटी वहाँ उस एरिया में आई हुई थी जहाँ वो रहता था। तो उन्होंने सेलिब्रिटीज़ का ऑटोग्राफ लिया। बड़ी मुश्किल से उसके पास, इधर उधर से धक्का मुक्की से उसके पास गया और उन्होंने उसका ऑटोग्राफ लिया। उसका ऑटोग्राफ उन्होंने टी शर्ट पर किसी मैकेनिक से, किसी मिस्त्री से, किसी सिलाई दर्जी वाले से, और टी शर्ट पर उसको ऑटोग्राफ को उसको चिपका लिया, उसमें मिक्सिंग करवा लिया दोस्तों। तो दोस्तों
उन्होंने वो टी शर्ट 100 की टी शर्ट को 200 में बेच दी। तब उसके पिताजी के पास गया, तो पिताजी मैंने ये 200 में बेच दी। तो उसका पिताजी बहुत खुश हुआ। तो बोला उसका पिताजी, अब मान गए तेरे को, अब तू जिंदगी में कभी मार नहीं खाएगा। ये होता है दोस्तों माइंड का कमाल। हमें अपने माइंड को आदेश देना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा। दोस्तों ये पावर है, हमारे पास एक पावर है जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। इसको एक तरह से हम भगवान बोल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।